नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है ये हमारी संस्था श्योर सक्सेस की टेस्ट सीरीज की है, जिसमें आपका हिस्ट्री रहेगा, करंट अफेयर रहेगा और साइंस रहेगा। तीनों को इंक्लूड करके आपके सामने क्वेश्चन दूंगा। आप पेन और पेपर दोनों लेके बैठिए और मुझे बताइए कि आपका कितना नंबर आया है, क्योंकि प्योर जैसे बीपीएससी का होता क्वेश्चन वैसा ही क्वेश्चन सेट किया हूं। इसको जरूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा। क्लियर है ना। और एक एक का आंसर और साथ साथ में व्याख्या के सहित चर्चा में करूंगा। इससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा जो भी लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो आएगा वो आपके मोबाइल स्क्रीन पे डिस्प्ले होता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन 110 नंबर क्वेश्चन देखिए। उच्चल एवं सुशल नामक दो भाइयों ने किसके समय में विद्रोह कर दिया था? तो इसका सीधा सा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हर्ष के टाइम में जो है विद्रोह कर दिया था। 111 नंबर क्वेश्चन। सोमपुरी पहाड़ पर प्रसिद्ध बौद्ध विहार की स्थापना किसने किया था? कहां का रहा? सोमपुरी पहाड़ पे प्रसिद्ध बौद्ध विहारों की स्थापना किसके टाइम में किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धर्मपाल के टाइम में। सोमपुरी बौद्ध विहार की स्थापना जो है धर्मपाल के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 112 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुक अतिशय के नेतृत्व में तिब्बत में एक धर्म प्रचारक जो है मंडल किसने भेजा था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, गोपाल ने भेजा था। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 113 नंबर पर। निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य है? बताना है, आपके सामने ऑप्शन है। ध्यान रखिएगा, कौन से कथन जो है सत्य है। तो 113 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि भोरघाट पालघाट नामक दर्रा जो है सह्याद्री में, बिल्कुल सही है। मुंबई से कोलकाता का मार्ग भोरघाट दर्रे में, बिल्कुल सही है। गोदावरी भीमा कृष्णा नदी का उद्गम जो है पश्चिमी घाट में हुआ है, बिल्कुल सही है। डी, अन्नामुडई प्राद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक, ये होगा सही। क्लियर है। 14वां नंबर क्वेश्चन। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सतपुड़ा की पहाड़ी। नर्मदा का उद्गम स्थल जो है ये सतपुड़ा की पहाड़ी है, ऐसे भी याद ही रहेगा। अमरकंटक, ध्यान रखिएगा। 115 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है? भारत की सबसे ऊंची सड़क किस दर्रे से गुजरती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खारदुंगलगला दर्रे से जो है भारत की सबसे ऊंची सड़क जो है गुजरती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो 115 का ऑप्शन नंबर बी, खारदुंगल दर्रा, जो कि काराकोरम में ही स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट आते हैं 116 नंबर। प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र निवास करता था? तो 116 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धर्मपाल के समय में। हरिभद्र जो था वो धर्मपाल की सभा में था। चलिए 116 के बाद 117 नंबर आते हैं। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं जिससे कि आपको अच्छे से दिखाई दे। अब तो क्लियर दिखाई दे रहा होगा, ज़्यादा बड़ा करेंगे तो अच्छा नहीं। 117 नंबर। प्रसिद्ध लेखक जयदेव निम्न में से किसके दरबारी लेखक थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मण सेन के जो है दरबारी लेखक थे। गीत गोविंद के लेखक जयदेव थे, जो कि लक्ष्मण सेन के दरबार में थे। याद रखना, गीत गोविंद जयदेव ये सबको पता होता, लेकिन किसके दरबार में थे तो वो याद रखिएगा। कहां? तो लक्ष्मण के दरबार में थे, लक्ष्मण सेन के दरबार में। नेक्स्ट 118 नंबर। हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म की रचना किसने किया था? तो इसका सही आंसर जो होगा 118 नंबर का वो होगा ऑप्शन नंबर सी, तारानाथ। याद रखिए, ऑप्शन नंबर सी, तारानाथ ने किया था। 119। शियुकी की रचना किसने किया था? 119। तो इसका तो एकदम सीधा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हुएंगसांग अपनी रचना जो है शियुकी में किया था। और अगर पूछूं कि हुएंगसांग जो है वो किसके दरबार में आया था, तो ऐसे भी याद रह जाएगा आपको कि होसे हेंगसांग और होसे हर्षवर्धन होगा, है ना।
चलिए 119 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं 120। वकाटक वंश की राजनीतिक इतिहास की उपलब्धि किस गुहा से प्राप्त होती है? तो 120 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अजंता के गुहा लेख से। ध्यान रखिएगा, वकाटक वंश जो है उसकी राजनीतिक इतिहास जो है अजंता के गुहा लेख से प्राप्त होता है। सॉरी, 121 नंबर, सेतुबंध नामक प्रकृत काव्य ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो 121 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रवर सेन द्वितीय। ध्यान रखिएगा, प्रवर सेन द्वितीय, 121 का सी, प्रवर सेन द्वितीय ने। नेक्स्ट है 121 के बाद 122। चोल मुख्यतः कितने वर्ग में विभाजित थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखिएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर सी, 2 वर्ग में विभाजित थे। चोल मुख्यतः जो है 2 वर्ग में विभाजित थे, एक ब्राह्मण और दूसरा अब्राह्मण। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, चोल साम्राज्य में किस वर्ग नहीं मिलता है? तो इसका सही आंसर होगा 123 का ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। क्लियर है? सॉरी, 124वां नंबर क्वेश्चन। अब नहीं जो है ये क्षेत्रीय वर्ग का जो है विवरण जो है चोल साम्राज्य में नहीं मिलता। क्षेत्रीय वर्ग का ब्राह्मण मिलता, वैश्य मिलता, शूद्र मिलता, लेकिन जो है क्षेत्रीय है उसका वर्णन नहीं मिलता है। ध्यान रखिएगा। 124, स्थानीय स्वशासन प्रणाली की व्याख्या किस चोल शासन ने प्रारंभ किया था? इसका सही आंसर होगा राजराज प्रथम ने। ध्यान रखिएगा, राजराज प्रथम के द्वारा जो है चोल में किया गया था। आज ही हमने क्लास में भी पढ़ाया था, याद कीजिए, राजराज प्रथम ने, जिन्होंने क्या है स्थानीय स्वशासन प्रणाली की व्यवस्था भी किया था, जो कि चोल के प्रथम एक तरीके से जो है दूसरा चोल जो है 2 भागों में था। एक संगम काल का चोल था और एक 9वीं शताब्दी का। 9वीं शताब्दी में जो चोल का फिर से उद्भव होता है, उसके जो है प्रथम राजा बनते हैं, वो जो है प्रथम राजा विजयाजय बनते हैं और उसके बाद आगे राजराज प्रथम जो है इसका विस्तार जो करते हैं, फैलाव करते हैं और स्वशासन प्रणाली की व्यवस्था भी इन्हीं के टाइम में आता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन 133 नंबर हिस्ट्री का जो है, कृषि का आरंभिक साक्ष्य कहां से मिलता है? तो 133 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेहरगढ़ से जो है कृषि का आरंभिक साक्ष्य मिलता है। 134 नंबर। अब आते हैं पॉलिटी पे, राज व्यवस्था पे, और देखते हैं इतना इसमें कितना सही होता है। निर्वाचन में मताधिकार का अधिकार का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की गई है? तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, 326 अनुच्छेद के तहत जो है किया गया है। ध्यान रखिएगा, 326। नेक्स्ट जो है 135वां नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको समझते हैं। निम्न में से किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था? तो 135 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 42 में जो है संविधान संशोधन के तहत जो है लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। नेक्स्ट है 136 नंबर, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए योग्यता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विधि के द्वारा राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ध्यान रखिएगा, विधि के द्वारा राज्यसभा में सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। 137 नंबर क्वेश्चन क्या है, संसद के कार्यवाही का न्यायालय जांच नहीं कर सकती, ऐसा प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो 137 का बताइए सही आंसर क्या होगा? 137 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुच्छेद 122 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 138वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको देखते हैं। केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों के वितरण के संबंध में प्रावधान कहां के संविधान से लिया गया है? तो 138 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कनाडा से लिया गया है।
नेक्स्ट है 139 नंबर, संसद विधायिका को शपथ का प्रावधान किस अनुसूची के तहत किया गया है? तो 139 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तीसरी अनुसूची के तहत किया गया है। 139 का भी तीसरी अनुसूची के तहत किया गया है। ऑप्शन 140वां का सही आंसर, और अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान भारतीय संविधान में कहां के संविधान से लिया गया है? 140 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कनाडा से लिया गया 140 का। नेक्स्ट 141, धन विधेयक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है धन विधेयक के लिए? अब ऑप्शन आप देख लीजिए, मैं इसका सही आंसर बताता हूं। 141 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है। 141 यानी राष्ट्रपति वापस नहीं भेज सकता है धन विधेयक में पुनर्विचार के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा कथन असत्य है, बस उसी को देख के बताना होगा। चलिए सॉरी, 142 नंबर क्वेश्चन क्या है उसको समझते हैं। राष्ट्रपति को किस विधेयक के संबंध में वीटो पावर प्राप्त है, वह कितने प्रकार का है? वीटो पावर। तो 142 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 3 प्रकार का है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी 3 प्रकार का है। कौन कौन? तो अत्यांतिक, दूसरा जो है निलंबनकारी, और तीसरा जो है पॉकेट वीटो। तीनों याद रखिएगा, ठीक है ना? अत्यांतरिक, निलंबनकारी और पॉकेट वीटो। चलिए नेक्स्ट है 143 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कहता है, एक व्यक्ति भारत में कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? तो 143 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संविधान में कोई सीमा नहीं है कि एक व्यक्ति कितने बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। ऑप्शन नंबर सी। 144 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं। डांस नामक शीतोष्ण घास के मैदान निम्न में से कहां पाई जाती है? डांस, ध्यान रखिएगा, शीतोष्ण घास के मैदान कहां पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा 144 का, वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। क्लियर है ना? 145 नंबर क्वेश्चन, इसको देखते हैं। सॉरी, निर्माण प्रक्रिया के आधार पर पर्वत कितने प्रकार के सॉरी होते हैं? तो 145 का सही आंसर का ऑप्शन नंबर सी, 4 प्रकार के होते हैं। निर्माण प्रक्रिया के आधार पर पर्वत जो है 4 प्रकार के होते हैं। 146, महादेश और महासागर किस प्रकार के उच्चवावच हैं? तो इसका सही आंसर जो होगा 146 का ऑप्शन नंबर ए, प्रथम प्रकार के हैं। महादेश और महासागर जो है प्रथम प्रकार के उच्चवाचक है। नेक्स्ट है 147 नंबर, सिरको नामक पवन कहाँ चलती है? सिरको नामक पवन। 147 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तरी सहारा से यूरोप के बीच चलती है। 147 नंबर। चलिए अब आते हैं साइंस में। साइंस के क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं। इनमें से कौन जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? अब बताइए कौन है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बैटरी। नेक्स्ट है 78 नंबर, किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव होता है? तो 78 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉन की गति के द्वारा ही किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह जो है संभव होता है। नेक्स्ट है 79 नंबर, एक बंद विद्युत परिपथ में वोल्टेज एवं दिष्ट धारा का अनुपात होता है। इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, स्थिर रहता है ना? क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 80 नंबर, समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया के द्वारा बदला जा सकता है? तो 80 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्क्रमण पराशन के द्वारा ही समुद्र जल को शुद्ध जल में क्या किया जा सकता है? बदला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नियोन और पारद वाष्प। नेक्स्ट है 82 नंबर, सर्विस स्टेशन पर मोटर कारों की जाने वाली प्रदूषण जांच के द्वारा निम्नलिखित में से किसकी जांच अनुमान किया जाता है? तो 82 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीसा और कार्बन कण की जांच की जाती है।
नेक्स्ट है 83 नंबर, जल में सबसे कम घुलनशील गैस है। तो 83 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि N2 जो है सबसे कम जो है ज्वलनशील है, मतलब घुलनशील है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 84 नंबर, परख नली में डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? परख नली में डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो अब ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। इसका सही आंसर जो होगा 84 का वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बेन बर्ग ने किया था। नेक्स्ट है 85 नंबर, सबसे छोटे पादप कोशिका है। तो 85 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट है 86 नंबर, मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाला गुणसूत्र जोड़ों की संख्या है। तो 86 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, 23 जोड़ों की संख्या है। क्लियर है ना? चलिए 87 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 87 नंबर, कुनैन में जो मलेरिया के इलाज के लिए प्रयोग की जाती है, सिनकोना के पादप के यानी सिनकोना के लिए जिस पौधे को यूज किया जाता है उसका कौन से भाग यूज किया जाता है? तो 87 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि छाल का उपयोग किया जाता है, सिनकोना के छाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर होता है 88 नंबर क्वेश्चन को, कपास की प्रमुख घटक हैं। तो 88 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, सेलुलोस। ध्यान रखिएगा, सेलुलोस। नेक्स्ट है, सेब के फल में लाली का कारण क्या है? तो 89 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एंथ्रोसाइनिन। एंथ्रोसाइनिन। नेक्स्ट जो है, पौधे में भोज्य पदार्थ संचित होते हैं। तो 90 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मृदु तक में। ध्यान रखिएगा, मृदु तक में। नेक्स्ट है, बजट 2020-21 में सुशील मोदी के द्वारा, अब यहां से जो है आपका करंट स्टार्ट हो गया। बजट 2020-21 में सुशील मोदी के द्वारा पेश किस नंबर के बजट है? तो 91 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई भी नहीं। 91 का सही आंसर होगा ई, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो कौन से नंबर होगा? तो 11वां नंबर होगा, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है 92 नंबर, बिहार में सबसे कम किससे रुपया आता है? तो 92 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पे है, यानी ऋण वसूली से आता है। क्लियर है ना? ऋण वसूली। नेक्स्ट है, किस क्षेत्र में बिहार बजट का रुपया सबसे ज्यादा जाता है? तो 93 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक क्षेत्र में जाता है। नेक्स्ट है, बिहार बजट का आकार कितना था? तो 94 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, यानी 2,11,761। 95, बिहार के हर नागरिक पर कितना कर्ज है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 12,931 रुपया बिहार के हर नागरिक पर कर्ज है। बिहार की राजकोषीय घाटा का अनुमान जीएसडीपी का कितना प्रतिशत है? तो इसका सही आंसर 96 का होगा ऑप्शन नंबर बी, 2.97। क्लियर है ना? अब थोड़ा सा इधर वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 103 नंबर, कितने का ग्रीन बजट पेश किया जाएगा? तो 103 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 12,000 करोड़। देश में पहली बार और बिहार में ग्रीन बजट की पुस्तिका सदन में पेश किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार में अंडों का उत्पादन कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 104 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 138% की 3 साल में वृद्धि हुई, जिसमें 25 अंडे प्रति व्यक्ति उपलब्ध हैं, यानी हर व्यक्ति 25 अंडा ले सकता है। 105 नंबर में जो है, बजट 2020-21 में कितने ANM, एम्स नहीं है, ANM खोलने की मंजूरी दी गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी 41 ANM, 14 GNM, 22 पारा मेडिकल खोलने के लिए कहा गया। 106 में पंत वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा नालंदा में है, बी, नालंदा में है। 2019-20 का आर्थिक सर्वेक्षण कितने नंबर पे था? तो इसका सही 107 का सही आंसर होगा 14 नंबर, यानी कि डी, 14वें नंबर पे था। बिहार में कितने प्रतिशत रेवेन्यू सरप्लस वाला राज्य है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1.34%।
अब थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं 99 नंबर क्वेश्चन को। बिहार बजट में शिक्षा पर कितना व्यय हुआ है? तो 99 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 35,191 करोड़ रुपया। 100 में स्टाइपेंड योजना किनके लिए है? स्टाइपेंड योजना, तो 100 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, पीजी स्तर के छात्रों के लिए है, यानी कृषि में जो पीजी स्तर पर प्रतिभा को आकर्षित करने के लिए किया गया है, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए दोस्तों, हमने कोशिश किया आपको हिस्ट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आने की संभावना उसको बताया, हमने ज्योग्राफी के क्वेश्चन बताया, हमने बिहार स्पेशल के क्वेश्चन बताया, हमने करंट का क्वेश्चन बताया और हमने जो है साइंस के क्वेश्चन बताया। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे और सीरीज अच्छा लगे तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ये सीरीज लाने के लिए तो मैं कोशिश करूँगा कि अपनी संस्था का जो मैं टेस्ट सीरीज ले रहा हूँ बच्चों का, वो आपको अवेलेबल करवा सकूँ। ये इसके लिए आपको मुझे कमेंट करना होगा और कैसा लग रहा है सीरीज हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, नमस्कार।